आपकी फूल गोभी की फसल चाहे कितनी भी अच्छी हो कि फूल की क्वालिटी खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। फूल की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो मंडी में ना तो आपको उस फूल के ज़्यादा मंडी प्राइस मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोभी में आने वाले एक ऐसे रोग के बारे में जिसका अटैक फूल गोभी की फसल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और उसकी वजह से आपकी फूल गोभी का काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। शुरुआती अवस्थाओं से लेकर और आखिर तक उस रोग का अटैक बना रहता है, यानी कि आपकी फूल गोभी की किसी भी अवस्था में उस रोग का अटैक हो सकता है। शुरुआती अवस्था में अगर उस रोग का अटैक हो जाता है और समय रहते अगर आप उसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो रोग आपकी फसल में फैल जाता है और उसके बाद में आगे चलकर और वो रोग आपके फूल में भी आ जाता है। यानी कि जब आपकी फूल गोभी फूल की अवस्था में आती है या जब फूल निकालती है उस समय वो रोग इतना भयंकर और इतना खतरनाक अवस्था में फैल जाता है कि आपके जो फूल होते हैं वो भी उसकी वजह से खराब होने लग जाते हैं। यानी कि आपके फूल भी जो है उस बीमारी की वजह से काफ़ी हद तक खराब हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके फूल की जो क्वालिटी है वो भी उस बीमारी की वजह से पूरी तरह से खराब हो जाती है। आपकी फूल गोभी की फसल चाहे कितनी भी अच्छी हो, ग्रोथ उसकी चाहे कितनी भी शानदार हो, लेकिन अगर आपके फूल की क्वालिटी खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो ये समझिए कि आपकी पूरी फसल या आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। क्योंकि अगर फूल की क्वालिटी दोस्तों खराब हो जाती है, फूल की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो मंडी में ना तो आपको उस फूल के ज़्यादा मंडी प्राइस मिलेगा और ना ही आपका फूल मंडी में ठीक से बिकेगा। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सी बीमारियां होती हैं फूल गोभी की फसल में जो सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। तो दोस्तों, इस समय फूल गोभी की फसल में सुंडी अथवा इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। काफ़ी किसान भाइयों के इंस्टाग्राम पे मेरे पास कल फोटो वगैरह आई थी तो उसमें काफ़ी किसान भाइयों की यही समस्या थी। इस समय फूल गोभी में जो है इल्लियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। दोस्तों, फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें और कोई ज़्यादा बीमारी नहीं आती है, सिर्फ इल्लियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये बीमारी आपकी शुरुआती अवस्थाओं में ही आपकी फूल गोभी में फैल जाती है। शुरुआती अवस्थाओं में अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये बीमारी धीरे धीरे फैल जाती है और आगे बढ़कर इल्लियों की संख्या या इल्लियों की साइज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर छोटे मोटे इंसेक्टिसाइड से ये कंट्रोल भी नहीं होती है या एक दो स्प्रे से आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद में जैसे ही आपकी फूल गोभी फूल निकालती है तो इल्लियां पत्तियों के साथ साथ आपके फूल को भी खराब करने लग जाती हैं। फूल गोभी की शुरुआती अवस्थाओं में क्या करती हैं, शुरुआती अवस्थाओं में आपकी फूल गोभी के जो पत्ते होते हैं उनको वो खराब करने लग जाती हैं, उनको खाने लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि फूल गोभी के जो पत्ते होते हैं वो छनछने हो जाते हैं, यानी कि उसमें छेद करने लग जाती है। और उसके बाद में फूल गोभी जैसे ही फूल निकालती है तो वो फूल को भी खाने लग जाती है। दोस्तों, फूल गोभी के फूल को इल्लियों ने थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी कुतर दिया और या खराब कर दिया तो उसके बाद में आपके पूरे फूल की जो साइज है या पूरे फूल की जो शेप है वो खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। उसके बाद में आपका फूल कहीं का भी नहीं रहता, मंडी में वो ठीक से बिकेगा भी नहीं अगर इस तरह का आपका फूल इल्लियों की वजह से खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी फूल गोभी की फसल में इल्लियों का प्रकोप हो गया है, इसकी पहचान आपको कैसे करनी है। आप अपनी फूल गोभी की फसल में देखेंगे तो आपको कुछ प्लांट में क्या होगा कि जो पत्ते होते हैं वो छने हुए दिखाई देंगे या कि पत्तों के अंदर आपको छोटे छोटे सुराग दिखाई देंगे। तभी आप समझ सकते हैं ये समस्या शुरुआती अवस्थाओं में आपको कुछ एक प्लांट में दिखेगी, यानी ज़्यादा नहीं दिखेगी। और उसके बाद में अगर आप कोई स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं तो ये बीमारी आगे से आगे फैलने लग जाती है। तो दोस्तों, इस तरह की समस्या अगर आपको अपने प्लांट्स में दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपकी फूल गोभी में जो है इल्लियों का या सुंडी का अटैक हो गया है। दोस्तों, शुरुआती अवस्थाओं में अगर आपको इल्लियों का प्रकोप आपकी फसल में दिखाई देने लग जाता है तो यहाँ पर आपको शुरुआती अवस्थाओं में जो इंसेक्टिसाइड काम में लेना है वो काम में लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% में आता है, ये आपको काम में लेना है। और इसकी खुराक जो रखनी है वो रखनी है 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। दोस्तों, बीमारी की शुरुआती अवस्थाओं में अगर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे अपनी फूल गोभी की फसल में निकाल देते हैं तो बीमारी कम है, या बीमारी की शुरुआती अवस्थाओं में अगर आप स्प्रे निकाल देते हैं तब तो ये बीमारी इमामेक्टिन बेंजोएट से कंट्रोल हो जाती है। यानी इल्ली की साइज जहाँ तक छोटी होती है, शुरुआती अवस्था होती है इल्लियों की, तब तो ये बीमारी आपकी इमामेक्टिन बेंजोएट से कंट्रोल हो जाएगी। अथवा अगर आपकी फसल में बीमारी फैल चुकी है, ज़्यादा हो गई है, इल्लियों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है और साइज भी अगर उनकी बड़ी हो गई है, इमामेक्टिन बेंजोएट से अगर वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको कोराजोन इस्तेमाल करनी पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोराजोन स्प्रे करने के बाद में
ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों, कोराजन की खुराक की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 7 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। ये दोनों स्प्रे आपकी अलग अलग बीमारियों की अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बीमारी का प्रकोप आपकी फूलगोभी की फसल में कम है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट काम में ले सकते हैं, या अगर बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर आप कोराजोन का स्प्रे निकालकर ही इस बीमारी को पूरी तरह से अपनी फूलगोभी की फसल से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारी कंट्रोल करने के बाद में ही आपको अपनी फूलगोभी की फसल से अच्छा फूल मिलेगा, फूल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और तभी आपको अच्छे से अपनी फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।